दोस्तों, चीन ताइवान पर आक्रमण करेगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे भी हमारे एक्सपर्ट्स ये बात पहले ही कह चुके हैं कि चीन रूस नहीं है जो धमकी देने के बाद तुरंत ही युद्ध शुरू कर दे, बल्कि चीनियों का इतिहास रहा है कि वह कभी भी सामने से वार नहीं करते। चीन कपट, छल और किसी पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने में माहिर है। चीन के पास बहुत सारे हथियार हैं, लेकिन वह इनका इस्तेमाल दूसरे देशों को दिखाकर डराने के लिए ही करता है, ताकि दूसरों को आभास हो कि चीन के पास भी अमेरिका की तरह हाईटेक हथियारों का भंडार पड़ा है। लेकिन असल सच्चाई तो आप भी जानते हैं दोस्तों कि मेड इन चाइना मिसाइल कितनी खराब क्वालिटी की है। इन मिसाइलों का ना तो नेविगेशन ठीक तरह से काम करता है और ना ही सीकर। तभी तो ताइवान पर फायर की गई डॉल्फिन मिसाइल जापानी समुद्र में जा गिरी। खैर दोस्तों, चीनी धमकियों से जापान डरने वाला नहीं है, बल्कि अमेरिका की मदद से ताइवान ने काफी सारी इंटरसेप्टर मिसाइल साउथ चाइना सी में डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। अब इन दोनों में जंग शुरू होगी सो होगी, मगर जो भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से स्टेटमेंट सुनने को मिल रही है वह वाकई काबिले तारीफ है। मतलब कि भारत ने एक ही स्टेटमेंट में चीन को उसकी औकात याद दिला दी और जरूरत पड़ी तो भारत चीन के साथ क्या कर सकता है ये भी बता दिया है। दोस्तों, इस आर्टिकल में विदेश मंत्रालय का हवाला देते हुए कहा गया, ताइवान के साथ उभरे हुए तनाव के बीच चीन भारतीय सीमा के पास भी उकसाने वाली कार्यवाही कर रहा है। चीन को मना करने के बाद भी वह अपने ड्रोन, क्वाडकॉप्टर, यहाँ तक कि फाइटर प्लेन इंडियन टेरिटरी के पास उड़ा रहा है, जिसे साफ तौर पर चीन की जासूसी भी कही जा सकती है। विदेश मंत्रालय का दावा है कि चीन अपने जहाजों की मदद से भारतीय चेक पोस्ट और वहां पर गश्त लगा रहे जवानों की जासूसी कर रहा है, ताकि वह हमारे रडार स्टेशन, रॉकेट लॉन्चर, टैंक, आर्टिलरी गन, जेट हैंगर और सबसे महत्वपूर्ण भारत के गोला बारूद कहां पर रखे गए हैं ये भी चीन जानना चाहता है, ताकि जरूरत पड़ने पर वह सीधे इन मिलिट्री स्टेट्स को उड़ा सके। हालांकि भारत चीनी गतिविधियों पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। मंत्रालय का कहना है कि पिछली बार जो चीन ने गलती की उसे चीन की पहली गलती समझ के हमने कोई भी एक्शन भरे कदम नहीं उठाए, लेकिन हर बार ये दरियादिली नहीं दिखाई जाएगी। अगर अगली बार चीनी जेट भारतीय सीमा के नजदीक भी आते हैं और ऐसा लगा कि चीनी जेट हमारी जासूसी कर रहे हैं, तो इतना याद रखना, वार्निंग से पहले हमारी मिसाइलें फायर हो चुकी होंगी, क्योंकि जो समझकर भी समझना नहीं चाहता उसे सबक सिखाना जरूरी है। तो दोस्तों, आप भी अगर मंत्रालय की बातों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखना। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ यूरोप में एक ऐसी दवाई आ चुकी है जो पिछले 500 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। पिछले 500 सालों से यूरोप के अंदर ऐसा कभी भी नहीं हुआ। दरअसल यूरोप के अंदर जितनी भी नदियां थीं वह सब सूख चुकी हैं या फिर उनका पानी रिकॉर्ड लेवल लो जा चुका है। इतना ही नहीं, जर्मनी और पोलैंड के बीच से बहने वाली राइन रिवर, जिसे जर्मनी की लाइफलाइन ही कहा जाता है, उसका पानी रिकॉर्ड लो स्तर पर पहुंच चुका है और इसने पूरे यूरोप के अंदर खलबली मचा दी है। क्योंकि लोग कहते हैं एक बार को इंग्लैंड की थेम्स नदी सूख जाएगी, लेकिन कभी भी राइन नदी का पानी 1 इंच भी कम नहीं होगा। लेकिन इस बार राइन सूखने की कगार पर जा रही है। नहीं, ब्रिटेन समेत यूरोप के कई देशों में सूखा घोषित हो चुका है। हीट वेव चलने लगी है। तो ये है दोस्तों यूरोप की हालात। दोस्तों, आपका क्या कहना है आज की इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।